सोचिए, फिजिक्स का एक ऐसा कानून जो एक रॉकेट के खला में जाने से लेकर बिलियर्ड्स की एक आम सी गेम तक हर चीज को कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम या म्यारे हरकत के तहफ्फुज के कानून की। चलिए आज इस जबरदस्त उसूल को आसान लफ्जों में समझते हैं। अच्छा, एक रॉकेट जो इतनी ताकत से लॉन्च होता है और एक बिलियर्ड्स की गेम, इन दोनों में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें लगती हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब एक ही हैरानकुन असूल में छुपा हुआ है। और ये कोई मामूली असूल नहीं है, ये वो कानून है जो कायनात के छोटे से छोटे ज़र्रे से लेकर बड़ी से बड़ी कहकशाओं तक हर चीज़ पर लागू होता है। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए सबसे पहले हमें एक बुनियादी चीज को समझना होगा, और वो है मेयारे हरकत, जिसे हम आम जबान में मोमेंटम कहते हैं। बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर समझें तो मोमेंटम का मतलब है किसी चीज की हरकत में कितना दम है, मतलब मास इन मोशन। और ये दम दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली, वो चीज कितनी भारी है, यानी उसका मास, और दूसरी, वो कितनी तेजी से चल रही है, यानी उसकी वेलोसिटी। अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ देखें। एक तरफ एक भारी बोलिंग बॉल है जो आहिस्ता आहिस्ता रोल कर रही है, और दूसरी तरफ एक हल्की सी गोली है जो बहुत तेजी से जा रही है। अब हैरानी की बात यह है कि इन दोनों का मोमेंटम बिल्कुल एक जैसा हो सकता है। इससे साबित ये होता है कि मोमेंटम सिर्फ स्पीड का नाम नहीं है और ना ही सिर्फ वजन का। ये असल में इन दोनों चीज़ों का एक परफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, तो अब जब हम मोमेंटम को समझ चुके हैं तो चलिए उस कानून की तरफ बढ़ते हैं जो उसे कंट्रोल करता है। ये कायनात का एक ऐसा अटल कानून है जो कभी किसी भी हालत में टूटा नहीं है। ये जो स्क्रीन पर है, ये इस कानून की ऑफिशियल डेफिनेशन है। थोड़ी टेक्निकल है ना? चलिए इसे आसान करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, यानी एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स न लग रही हो, तो उस सिस्टम में टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। वो बदलता नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में तकसीम हो जाता है। तो इस कानून का सबसे अहम नुक्ता क्या है? ये कि मोमेंटम कभी पैदा नहीं होता और ना ही कभी ख़त्म होता है। ये सिर्फ मुंतकिल होता है एक चीज़ से दूसरी में। इसे कायनात के एक बैंक अकाउंट की तरह सोचें। कुल बैलेंस हमेशा वही रहता है, बस रकम एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। चलिए अब इस कानून को एक्शन में देखते हैं। एक बिल्कुल सादा सी मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना रहे बल्कि हम इसे वाकई काम करता हुआ महसूस कर सकें। ज़रा इस डायग्राम को गौर से देखें। स्टेप 1, टक्कर से पहले दोनों गेंदें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों का अपना अपना मोमेंटम है। हम इन दोनों को जमा करके सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फिर आता है स्टेप 2, तसादम यानी टक्कर का लम्हा। और फिर स्टेप 3, टक्कर के बाद। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों गेंदों की रफ्तार बदल गई हैं, उनका इनफरादी मोमेंटम भी बदल गया है। लेकिन जब हम उनके नए मोमेंटम को जमा करते हैं तो कुल मिकदार बिल्कुल एक्जैक्टली वही रहती है जो शुरू में थी। मोमेंटम गायब नहीं हुआ, बस एक गेंद से दूसरी में मुंतकिल हो गया है। ठीक है, तो ये तो थी थ्योरी। अब आते हैं सबसे मज़े के हिस्से की तरफ कि ये कानून असल दुनिया में, अमली ज़िंदगी में कहाँ काम करता है। क्योंकि ये सिर्फ फिज़िक्स की किताबों के लिए नहीं है, ये असूल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और जदीद टेक्नोलॉजी में हर जगह हर लम्हा काम कर रहा है। सोचें, बिलियर्ड्स की गेम हो या बॉलिंग में स्ट्राइक्स, कार के सेफ्टी फीचर्स या बंदूक चलाने के बाद लगने वाला झटका जिसे रिकॉइल कहते हैं, या फिर एक खलाबाज का खला में तैरना, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही बुनियादी उसूल काम कर रहा है, म्यारे हरकत का तहफ़्फ़ुज़। रॉकेट की मिसाल इसको समझने के लिए बेहतरीन है। रॉकेट क्या करता है? वो एग्जॉस्ट गैस को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धकेलता है। अब मोमेंटम को महफूज करने के लिए, यानी उसे बराबर रखने के लिए, रॉकेट को इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, यानी ऊपर की तरफ हरकत करना पड़ती है। यही तो है न्यूटन का तीसरा कानून, हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। और यही कानून हमारी जानें भी बचाता है।
کبھی سوچا ہے کہ گاڑیوں کے اگلے حصے جنہیں کرمپل زونز کہتے ہیں وہ ٹکر لگنے پر اتنی آسانی سے کیوں پچک جاتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ایسے بنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ پچکتے ہیں تو وہ ٹکر کے وقت کو تھوڑا سا چند ملی سیکنڈ بڑھا دیتے ہیں، اور اس تھوڑے سے اضافی وقت کی وجہ سے مومنٹم کی منتقلی سست ہو جاتی ہے اور مسافروں پر لگنے والی خطرناک قوت بہت بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ فزکس کا ایک بہترین زندگی بچانے والا استعمال ہے۔ تو اب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف فزکس کی کلاس کا ایک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے سب سے بنیادی، سب سے فنڈامنٹل اصولوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا سچ جس پر ہماری پوری فزیکل ورلڈ قائم ہے۔ اس قانون کی اہمیت بالکل لا آف کنزرویشن آف انرجی یعنی توانائی کے تحفظ کے قانون جیسی ہی ہے۔ یہ فزکس کے ان چند ستونوں، ان پلرز میں سے ایک ہے جن پر کائنات کے بارے میں ہماری ساری سمجھ کھڑی ہے۔ اور شاید اس قانون کی سب سے حیران کن بات اس کا اسکیل ہے، اس کی وسعت۔ یہ یونیورسل ہے، مطلب یہ ایک ایٹم کے اندر چھوٹے سے چھوٹے ذرات کی ٹکر سے لے کر خلا میں اربوں ستاروں والی کہکشاؤں کے تصادم تک ہر جگہ، ہر پیمانے پر بالکل ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا بنتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ایک بند نظام میں کل مومنٹم ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوچیں ذرا، اگر پوری کائنات، یہ پوری یونیورس خود ایک بند نظام ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ کے لمحے سے لے کر آج تک کائنات کا جو کل مومنٹم ہے وہ کبھی بدلا ہی نہیں، اور کیا وہ شروع سے ہی صفر تھا؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔